Hello everyone, welcome to the new episode of Bazar Wheels. I hope you all are doing well in your personal and professional life. तो आज हम डिस्कस करेंगे पैटर्न के बारे में। पैटर्न एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो लोग जनरली पैटर्न का मतलब समझते हैं रेक्टेंगल पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो। तो ये सब भी अच्छा है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा विनिंग प्रोबेबिलिटी वाला पैटर्न जिसका नाम है ट्रायंगल पैटर्न। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो ट्रायंगल पैटर्न है इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोबेबिलिटी वाला पैटर्न है। लेकिन ये याद रखना कि जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप एक महीने का जो टाइम फ्रेम होता है, एक महीने का टाइम फ्रेम या 1 वीक का टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हो। 1 घंटा अच्छा है, लेकिन आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे यूज करोगे तो इसका बहुत ही विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। डेली टाइम फ्रेम पे इसका ये बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि मंथली और वीकली ये इन्वेस्टर के लिए है, क्योंकि मंथली महीने में एक कैंडल बनता है, वीकली में एक कैंडल बनता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 1 घंटा यूज कर सकते हो, डेली यूज कर सकते हो। डेली में बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप 1 मिनट में ना करो तो अच्छा है। आप यहाँ पे देखिए, आप 3 मिनट में कर सकते हो, या आप एक काम कर सकते हो 5 मिनट। आप यहाँ पे पेन ठीक ठाक नहीं आ रहा है। 5 मिनट या मैक्स टू मैक्स आप 15 मिनट पे आप यूज कर सकते हो यहाँ से। तो ये अच्छा रहेगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप मंथली वीकली पे यूज करें। आप स्विंग ट्रेडर हो तो 1 घंटा और डेली पे यूज करें। और अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो तो 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट में ट्रेड करें। इसका टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। आप जितना जैसे भी जिस भी टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न बनेगा उस टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट बनेगा, स्टॉप लॉस उस टाइम फ्रेम के हिसाब से बनेगा। लेकिन जितना अब टाइम फ्रेम बड़ा होगा उसका विनिंग प्रोबेबिलिटी उतना ही बढ़ जाएगा। तो पहले हम ट्रायंगल पैटर्न का जो साइकोलॉजी होता है, ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनता है और इसका क्या साइकोलॉजी रहता है इसका, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे चार्ट पे कि कैसे बनता है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली प्राइस पहले धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सेलर्स को लग रहा है कि यहाँ से ये करेक्ट प्राइस है, इससे ज्यादा इस स्टॉक्स का प्राइस नहीं होना चाहिए, या इस इंस्ट्रूमेंट का प्राइस नहीं होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे इसको खींच के नीचे लेके आता है। तो यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव न्यूज फ्लो रहता है। अगर तो बायर्स को लगता है ये सही प्राइस है ये इसको एक्वायर करने का, तो बायर्स इसको एक्वायर करता है और प्राइस धीरे 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 ऊपर जाने की कोशिश करता है। और ये होता है कि जो पहला वाला जो लेवल है उससे पहले ही सेलर्स एग्रेसिव हो जाता है, कि इससे पहले ही शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सेलर्स सेल करते हैं तो प्राइस फिर से नीचे आता है, तो पॉजिटिव न्यूज फ्लो फिर से आ जाता है। तो प्राइस बायर्स को लगता है कि ये राइट प्राइस है, तो ये फिर से बाय कर लेते हैं। तो यहाँ से प्राइस धीरे धीरे, यही नॉर्मल होता है कि धीरे 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 एक रेंज बन जाता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होता है कि यहाँ पे एक रेंज बन चुका है और प्राइस का रेंज बहुत ही छोटा हो चुका है, प्राइस का मूवमेंट ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टाइम वाइज करेक्शन बन चुका है। तो जब टाइम वाइज करेक्शन बन जाता है, यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन और यहाँ पे जो रेंज छोटा हो चुका है, तो इस तरह की सिचुएशन जब आता है तो प्राइस का डायरेक्शन किसी ना किसी तरफ मुड़ जाता है। तो शायद ये इस तरफ जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है। दोनों का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और जब जिस भी साइड में ये घूमता है तो उस साइड पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होता है। तो टाइम वाइज करेक्शन
और ये प्राइस रेंज बहुत छोटा होता है। तो इसका यही साइकोलॉजी है इन जनरल। तो अभी हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमारा टारगेट क्या रहेगा। तो चलिए चलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे वी-गार्ड इंडस्ट्रीज जो डेली टाइम फ्रेम पर है। तो डेली टाइम फ्रेम पे वी-गार्ड इंडस्ट्रीज में कैसे ट्रायंगल पैटर्न बनते हैं तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर गए और यहाँ से हमने एक लाइन खींच लिया, ऐसे सही नहीं हो रहा है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं हम। तो ये जो लाइन है यहाँ से लगभग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन रेंज ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ तक लाइन है और नीचे अगर आप देखो तो नीचे का जो पैटर्न है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। ये देखिए कि ये एक एंगल, ये दूसरा, ये तीसरा, इसको आप मिला सकते हो मगर देखने के लिए तो ठीक है। तो अभी इसका जो ये जो ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे 27 मार्च 2020 से लेके 14 नवंबर, मार्च से नवंबर, मतलब 7-8 महीने का करेक्शन हो चुका है, बहुत ही बड़ा करेक्शन। तो मैंने बोला कि जब एक बहुत ही अच्छा टाइम वाइज करेक्शन होता है और प्राइस रेंज में आ जाता है तो किसी ना किसी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। तो अभी हमारा ये जो हमारा सवाल रहेगा, इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा और टारगेट क्या रहेगा। तो देखते हैं, पहले इसका मूवमेंट देख लेते हैं, मूवमेंट क्या है अभी। तो इसका जो मूवमेंट है अभी, इसका जो यहाँ से 176 से लेके 252, मतलब अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप लो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये आपका टारगेट देखिए, यहाँ से आपका टारगेट रहेगा, ये इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये 1:11 है इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो आपका जो यहाँ से जो एंट्री रहेगा, अब ये जो ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है इसके बाहर आपका जो बुलिश कैंडल मिलेगा तब आपका एंट्री होगा और आपका स्टॉप लॉस होगा ये जो रिसेंट जो लो बनाया है, ये जो 167, मतलब अगर आप 175 पे भी लोगे तो 167 मतलब 168, 168 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 6-7 रुपए का स्टॉप लॉस है आपका। अगर आप बहुत ही ज्यादा श्योर होना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हो, लेकिन रिसेंट जो लो होता है उसका स्टॉप लॉस रहेगा, उससे वो स्टॉप लॉस नहीं तोड़ता है। तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इतना और आपका टारगेट रहेगा, देखिए अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो इसका जो प्राइस रेंज है, इसका प्राइस रेंज है यहाँ से मतलब 44%, 44-45% का यहाँ पे टारगेट है। तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि टारगेट, हम स्टॉप लॉस देख लिए लेकिन हमारा टारगेट ऐसे फिट नहीं हुआ है, तो हम टारगेट को कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे हो तो आपका टारगेट ऐसे डिसाइड होगा। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे हो, जब इस तरह का ट्रायंगल पैटर्न बनेगा तो आप यहाँ पे 1 घंटे का जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वहां से आप आपका टारगेट डिसाइड कर सकते हो। अगर आप देखो ये 200 है, अगर आप देखो तो ये जो हमने रेक्ट ट्रायंगल पैटर्न बनाया है तो इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो ये 1 घंटे पे आके रुका, 1 घंटे मतलब नीचे गया था लेकिन शैडो बना के क्लोजिंग नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से लगभग इसी जगह आप बेच सकते हो। अगर आप टॉप पे नहीं भी बेच सकते हो लेकिन अब 226 तक आप बेच सकते हो, तब भी आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रहेगा। तो आपका जो टारगेट रहेगा रेक्टेंगल पैटर्न का, ट्रायंगल पैटर्न का, सॉरी ट्रायंगल पैटर्न का आपका अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो
तो आपका टारगेट रहेगा 1 घंटे का जो मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज, वो आपका टारगेट रहेगा। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा रिसेंट जो लो बना है उसका। अगर आपको 1 घंटे पे अगर आपको राइड नहीं करना है तो आप और एक टारगेट भी रख सकते हो। ये जो पैटर्न का शुरुआत में जिस रेंज बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेंज बना है, बड़ा वाला जो रेंज था ऑलमोस्ट 30% का, 30% का जो रेंज बना है, ये जो रेंज है आप इतना भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इतना भी आप टारगेट लगा सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा ही जाता है। यहाँ पे तो 45% चला है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 30% का यहाँ पे तो रेंज है, 30% यहाँ पे हो चुका है। तो इसका जो बड़ा वाला रेंज है वो उसका आप टारगेट रख सकते हो, या फिर आप 1 घंटे पे आप राइड कर सकते हो। आप दोनों तरफ ही काम कर सकते हो। तो हर एक टाइम फ्रेम पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सेम रहेगा। जब ब्रेकआउट होगा ट्रायंगल का, उसका जो रिसेंट लो बना है उसका स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आप टारगेट के हिसाब से आप मैंने जो बोला कि ये बड़ा वाला रेंज, इसका भी आप टारगेट रख सकते हो। लेकिन अगर आप राइड कर सकते हो तो आप इंट्राडे के हिसाब से, मैंने बोला कि इंट्राडे 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट में आप इंट्राडे कर सकते हो। तो आपका जो अगर आपको राइड करना है तो आपको इंट्राडे में 1 मिनट का जो 200 डेज मूविंग एवरेज उसका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप डेली पे करना चाहते हो, तो आपका 1 घंटे का जो 200 डेज मूविंग एवरेज है उसका स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप वीकली, मंथली ट्रायंगल पैटर्न पे आप काम करना चाहते हो, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा डेली 200 डेज मूविंग एवरेज। तो अगर आपको राइड करना है, नहीं तो आप ये वाला जो टारगेट है इसको भी रख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप राइड करते हो, लेकिन क्योंकि स्टॉक कितना दूर जाएगा तो इसका किसी को अंदाजा नहीं होता है। तो राइड करना है तो राइड करके ही बहुत बड़ा पैसा बनता है। अभी हम है ओक फार्मा लिमिटेड। ओक फार्मा लिमिटेड में देख लेते हैं कैसे ट्रायंगल पैटर्न बनता है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे लोगे तो यहाँ पे, लेकिन देखिए हर वक्त पैटर्न ऑलमोस्ट पिक्चर की तरह नहीं होता, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये है ट्रायंगल पैटर्न हमारा जो ट्रायंगल पैटर्न है, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं तो ये तीनों एंगल हो गए, यहाँ पे 1 2 3 ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो चुका है। प्राइस एक जगह एक रेंज पे जाके ऊपर की तरफ तोड़ा है। तो यहाँ से हमारा जो टारगेट रहेगा, टारगेट के हिसाब से हम देख लेते हैं। टारगेट देखिए कितना दूर गया है। अगर आप यहाँ पे लो तो ये जो लो है इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपका जो रिस्क यहाँ से मूवमेंट हुआ है ऑलमोस्ट 68% का, 70% का यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। 300 से लेके 500, मतलब बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करो तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है। अगर आप यहाँ पे लोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, देखिए ये रहेगा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7.97, मतलब 1:8। मतलब अगर आप 1000 खोगे तो आपका मिलेगा 8000 रुपए। इसके बाजू में ही और एक पैटर्न है, हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसे काम हुआ है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से ये मतलब एकदम कॉपी पिक्चर की तरह ट्रायंगल पैटर्न नहीं है, लेकिन इसको भी हम ट्रायंगल पैटर्न बन सकते हैं। ये भी ट्रायंगल पैटर्न है। अगर आप यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दो तो या जुड़ दो तो ये भी ट्रायंगल पैटर्न है। तो इसका जो यहाँ से ये ऊपर की तरफ भागा तो इसका जो यहाँ पे अगर आपका एंट्री होगा तो 224 से लेके ये ऑलमोस्ट 53% का प्रॉफिट, ये भी बहुत बढ़िया है। अगर आप यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा, ये जो लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब अगर आप टॉप पे देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4.43, मतलब 4.5 का रिस्क, 1000 का लॉस करोगे तो आपको 4.5 हजार रुपये मिलेगा। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है।
अभी हम एक पैटर्न को डिस्कस करेंगे जिसमें ये जो पैटर्न है ये अच्छे तरीके से काम नहीं किया, मतलब जितना टारगेट देना चाहिए था उतना नहीं किया। अगर आप यहाँ से देखो तो कोल इंडिया पे है अभी हम, तो कोल इंडिया का यहाँ पे हम ट्रायंगल पैटर्न कर लेते हैं। तो ट्रायंगल पैटर्न कर लिया तो रिसेंट लो जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। ये जो रिसेंट लो है 360 के करीब इसका जो स्टॉप लॉस है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो अगर हमारा एंट्री यहाँ पे बनता है तो 391, तो ये जो स्टॉप लॉस रहेगा, इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 360 मतलब यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है हमें, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है 1:1.82। तो प्राइस रेंज बहुत ही ज्यादा ठीक ठाक ही है, ऑलमोस्ट ऊपर जाके 14% का मूवमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ज्यादा नहीं गए। तो मतलब ये एक स्टॉक से जिसमें ये पैटर्न अच्छे तरीके से काम नहीं किया, मतलब ये एक्सेप्शन हो सकता है। तो इस तरह की स्टॉक्स भी आपको मिल सकता है जहाँ पे ऊपर जाके 13-14% का मूवमेंट देखिए बहुत जल्दी नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर देता है। तो ऐसे केसों में आप अगर आप कैंडल के हिसाब से अगर आप 3-4 भारी भारी कैंडल आए तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, छोटा प्रॉफिट लेके, मतलब 7-8% का प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हो। क्योंकि ये अगर आपको स्टॉप लॉस की तरफ आपको नहीं देखना है, क्योंकि जब ये घूमता है तो बहुत नीचे की तरफ डायरेक्शन में घूमता है तो बहुत भारी भरकम का गिरावट आता है। अभी हम है सिप्ला लिमिटेड के वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इस तरीके का जो पैटर्न है इसमें आप इसको आप ले सकते हो। इस तरीके का जो पैटर्न होता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। अगर आप टाइम देखोगे तो दिसंबर 2012 से लेके मई 2014, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल का करेक्शन हो चुका है। तो अगर आप इस तरीके का टाइम वाइज करेक्शन हुआ और प्राइस रेंज में आ गए तो यहाँ पे आप मूवमेंट देखिए, पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिला है। और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहेगा, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखो तो इस लो का, ये जो लो है इसका स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट, ये टारगेट बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे आपको मिला है 83% वीकली टाइम फ्रेम पे। आपको मिला है 83% और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:8.79, मतलब 1:9। 1 रुपए आप लॉस करोगे 9 रुपए मिलेगा। तो लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका जो टाइम होगा वो भी बहुत बड़ा होगा। अगर आप देखोगे कि 1.5 साल का जो करेक्शन हुआ है, आपको टारगेट मिलते मिलते भी बहुत टाइम हो चुका है। जून 14 से लेके अगर आप देखोगे मार्च 14, जून 14 से मार्च 14, मतलब 8-10 महीने का आपको वेट करना होगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है ट्रेड करने के लिए, लेकिन आपको पेशेंस भी रखना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। हम आज बहुत सारे चार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप प्रैक्टिकली आप खुद जाके आप प्रैक्टिस करोगे, आप हर टाइम फ्रेम पे जाके इसको ढूंढोगे, लाइक 3 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, इंटरडे अगर आप जब करना चाहते हो, अब 1 घंटे में भी आप इसको ढूंढ सकते हो। आप डेली पे, वीकली पे, मंथली पे आप या इसको ढूंढोगे तो आपको बहुत ही अच्छा पैटर्न मिलेगा और इसका जो टारगेट वो बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको टाइम देना होगा। इंट्राडे के हिसाब से, इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपका टाइम अलग रहेगा। और इसको अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो तो आपको उस हिसाब से आपको टारगेट भी रहेगा, लेकिन आपको टाइम देना होगा। तो पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।